सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। इस चैप्टर का नाम है बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्लास 12 का ये चैप्टर होने वाला है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, बेसिक से एकदम पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हायर स्टैंडर्ड लेवल पे चलेंगे। सबसे पहली क्लास बच्चा ये बेसिक क्लासेस है। तो क्वेश्चन ये बनता है सर कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं बच्चा कि आपने पीरियोडिक टेबल जनरली देखा होगा, तो कुछ इस तरीके का पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, देखा है ना पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और यहाँ पे नीचे दो कॉलम आपने ऐसे दो रो देखा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा। बोलो देखे हैं कि नहीं? ये बच्चा एस ब्लॉक होता है। ठीक है, ये बच्चा पी ब्लॉक हो जाएगा आपका। समझ गए बात को? ये पी ब्लॉक हो गया। बीच वाला बच्चा जो है यही डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। नीचे के जो दो आप सीरीज देखते हो बच्चा, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, और 18 ग्रुप होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। 18 ग्रुप होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना बच्चा, ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, दैट इज नोन एज ग्रुप। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। और हॉरिजेंटल रोज होती हैं इस तरीके का। हॉरिजेंटल रोज 7 होती है, दैट इज नोन एज पीरियड। समझ में आया? 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, G1 एंड G2 इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बच्चा एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो क्लास 11th की सिलेबस थी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चा हम बात करें ग्रुप नंबर 3, G3 से G12 तक चलते हैं बच्चा। G3 से G12 तक चलते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। यहां से यहां तक आपको 3 to 12 मिल जाएगा। ठीक है, 3 से 12 आपको, ये आपका कौन सा ग्रुप है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17, 18 की बात कर दूं तो ये बच्चा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 to 18 कितने ग्रुप हो गए बच्चा? 13 to 18 कितने हो गए? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप हो गए। तो 6 पी ब्लॉक की बात छोड़ दो, 2 ग्रुप अपने हो गए एस ब्लॉक के। तो 6 और ये 2, 8 हो गए। और होते कितने हैं? 18 होते हैं। तो 18 माइनस 10 कर दिया हमने, 18 माइनस 10 कर दिया हमने, 18 माइनस 10 नहीं करना, सॉरी, ये 6, 2, 8, 18 माइनस 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि ग्रुप जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 ग्रुप होते हैं। समझ में आ गया एक चीज? इतना राउंड फिगर में लाके एक जगह गिराया मैंने। ग्रुप 10 ग्रुप आपको देखने को मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं बच्चा। इसका कोई ग्रुप नहीं होता, ये ग्रुप नंबर 3 में, एफ ब्लॉक को ग्रुप नंबर 3 में होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग के किस में होते हैं? ग्रुप नंबर 3, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही डीपली करेंगे बात। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब ये बच्चा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आने की वजह से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। बात को समझना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आने की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज transition element. D block elements are also known as transition element because it lies between S and P block element. S and P block elements के between आता है D block elements, that is known as yeah, that's why we called transition element. समझ गए? चलो वेरी गुड। अब तो इतनी चीजें समझ में आ गई कि सर G3 से G12 होगा तो हम लोग का ग्रुप नंबर ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। समझ में आ गया? चलो उसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफिनीशन क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब मैं एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाता था आपको, तो मैं एक चीज बोलता था, एस ब्लॉक एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के जब सारे एलिमेंट्स का किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल, देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल। पी ब्लॉक की अगर मैं बात कर लेता, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल, है ना? द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ऑर्बिटल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। कहने का क्या मतलब है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के सारे जितने भी एलिमेंट हैं, सबके आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाएंगे। ये होती थी। तो डी ब्लॉक की खास बात क्या है? डी ब्लॉक की क्या खास बात है कि डी ब्लॉक में खास बात ये होने वाला है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू
डी ऑर्बिटल, वो भी एंटी पेन अल्टीमेट शेल में जाएगा। अब ये एंटी पेन अल्टीमेट शेल क्या होता है सर, ये बताइए हमें। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर मैं कहीं शॉर्ट में जगह नहीं मिल रही, एक सेकंड में इसे इरेज करता हूं, ये इसको शॉर्ट में बना लेना, जरा इसको बना लेना जो मैंने आपको समझाया। ओके देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, बच्चा क्या होने वाला है, देखो ब्रैकेट में तो पहले हम लोग नोबल गैस को फिल कर लेंगे, ठीक है, नोबल गैस को फिल कर लेना बच्चा, समझ के बात को, एक सेकंड चौका, ठीक है, नोबल गैस को हमने फिल कर लिया, चलो नोबल गैस फिल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा तो n-1 डी 1 to 10 हो सकता है, राइट, NS 0 to 2 हो सकता है। ये बच्चा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं हम लोग। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो ये देखो, पहले बात की एंटी पेन अल्टीमेट, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा, परेशान ना, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। वीडियो बड़ा होगा कोई बात नहीं, परेशान नहीं, अभी बेसिक चीज़ें समझो, आराम से देखो, 1 महीने 2 महीने में देखो, ठीक है, लेकिन चीज़ें डीपली हम लोग पढ़ने वाले, एक एक एलिमेंट के आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, जो चीज़ें बीच में मतलब आपके अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, या कोई भी चीज़ ऐसी जो आएगा इर्रेगुलर वेरिएशन जिसमें हो, वो सब चर्चा करेंगे हम। बट पहले अभी समझते हैं ये एंटी पेन अल्टीमेट शेल क्या होता है। देखो अगर यहाँ पे बच्चा 4 है ना, तो 4-1 करेंगे तो क्या आएगा, 3D आएगा ना, तो इसको बच्चा हम बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट शेल। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली एडेड इनटू डी, इसमें जाएगा, जो डी ऑर्बिटल है ना, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स ऐडेड होगा किसमें, इसमें n-1 डी में, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात देखो, मैंने बताया कि आपको तो लगेगा सर ये लास्ट ऑर्बिटल ये है, NS 0 to 2 है, लेकिन ऐसी बात देखो, NS 0 to 2 क्या हो गया, कहने का मतलब NS2 फिक्स होता है, NS2 फिक्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो NS1 शो करते हैं, बताऊंगा मैं, परेशान ना हो, ट्विस्ट है ये सब चीज़ें, चलने दो ट्रैक वाइज, मतलब लाइन से चलने दीजिए, क्या आ रहा है कब कहाँ जो आना है वो सब चीज़ सीखोगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे देखो, एक ऐसा एलिमेंट है जो NS0 रखता है, NS में उसके 0 हैं, एक ही सिर्फ एलिमेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया 0 to 2, तो 0 में सिर्फ एक ही एलिमेंट, NS के जो NS वाला बात कर ले हम लोग ना, तो 0 सिर्फ एक लोग में होता है, ठीक है, एक में होता है। अभी मैं सब रखा हूं बचा के, आपको जो जहां पे मौका है वहां पे चीजें बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद कुछ लोग हैं जो बच्चा वो NS1 शो करते हैं, NS1 शो करके बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपने डी में डलवा लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं NS2 शो करते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चा NS2 ही होते हैं। कुछ लोगों का NS1 है और एक लोगों का NS0 है, समझ गए, तो वेरी गुड। चलो अब ये एंटी पेन अल्टीमेट शेल की स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली एडेड इनटू n-1 डी 1 to 10 होता है, ये 1-10 नहीं लिखा है मैंने, 1 to 10 मतलब D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में 5 हो सकते हैं, D में 6 हो सकता है, D में 7, 8, 9, 10, समझ गए। डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, ये सब क्लास 11 का क्वांटम नंबर में हमने सिखा रखा है कि डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। 5 हुंड रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल कर लो, देन आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज फिल करना, ये सब चीजें सीखेंगे। अभी मैंने क्या सिखाया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, नोबल गैस आपने लिख लिया, यस। नोबल गैस लिखने का रीजन है, दरअसल अब इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक 47, 48 ऐसे लोग आएंगे इसमें, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या अब 1 से फिलअप करने में वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट जो भी नोबल गैस के नियरेस्ट नोबल गैस है ना उसको फिल कर देना, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, समझ में आया। इस वजह से मैंने लिखा नोबल गैस n-1 D 1 to 10 और NS में 0 से 2 हो सकता है, ठीक है। चलिए सर, अब आपने क्या बताया, व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, या तो ग्राउंड स्टेट में हो, या तो ग्राउंड स्टेट में, या तो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। अगर सुनो मेरी बात, अगर डी में
अगर डी में फुलफिल इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे D10 शो करते हैं हमारे जिंक जी, जिंक साहब, ठीक है, जिंक साहब हो गए, कैडमियम जी हो गए, मरकरी जी हो गए, ये लोग जो होते हैं ना D10 शो करते हैं, डी में 10-10 इलेक्ट्रॉन लेके घूमे, इन लोग को नहीं रखेंगे, इन लोगों को नहीं रखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को आप जो है डी ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल किए हुए हैं, बट फिर भी ये उनकी तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नहीं, मतलब कहने का क्या मतलब है कि इनको क्यों नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ऐसे समझो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट में क्यों शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो D10 शो करते हैं, तीनों लोगों में D10 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 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, इनकम्प्लीटली होना चाहिए, D1 से D9 हो सकता है, D1 से D1 to D9 हो सकता है। ये D1 D9 क्या है, परेशान ना हो। D1 का मतलब D ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन, D9 का मतलब D ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन। 10 रखोगे ना तो कैसे हो, अब 0 कर दोगे तो 0 तो होएगा ही नहीं, 1 से चालू ही होता है वो, है ना, D1 से चालू ही होता है। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूं मैं, बस इसके जस्ट बात करने वाला हूं। पहले एक एक का इसका मतलब समझ लो, इरेज करूंगा, सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम लिखूंगा, कोड वर्ड बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। बेसिक टर्म चल रहा है तो बेसिक चीजें पहले स्ट्रॉन्ग करो, देन आफ्टर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो भी चीजें पढ़नी है ना तब समझ में आएगी। जितना स्ट्रॉन्ग ये टर्म होगा ना उतना ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। चलो चलो देखते हैं बच्चा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता चल गया, n-1 D1 to 10 ns0 to 2, यस सर हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन लोग की खास बात क्या है ना, एक तो ग्राउंड स्टेट में भी फिल्ड रहते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फिल हैं। जैसे एक, चलो देख एक कर देता हूं मैं, जिंक का कर देता हूं, ठीक है। वैसे अभी मेरी चाहत नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की, लेकिन एक सेकंड कर देता हूं ताकि आपको भी कुछ आइडिया लगे। कुछ बच्चे को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ठीक है, समझ जाएंगे, नहीं आता है इस वजह से मैं नहीं कर रहा था। अगर आपको मान लो नहीं आया तो फिर परेशान हो जाओगे। चलो मैंने आर्गन में 18 फिल कर दिया बच्चा, ठीक है, आर्गन में 18 फिल कर दिया, यस सर कर दिया आपने। 3D10 होता है, नहीं पहले तो बच्चा 4s में डालते हैं। अफबाउ का आपने पढ़ा प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले आप लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन आफ्टर ऑफ हायर एनर्जी में डालेंगे, यानी कि डालेंगे भी पहले 4s में, और अगर आपको निकालना भी होगा तो 4s से ही निकलेगा, ठीक है। लोअर एनर्जी को पहले फिल करो और लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पहले निकाल भी सकते हो। तो मैंने क्या किया बच्चा, यहां पे लिख लेता हूं मैं 4s2 हो गया बच्चा। अपना कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 20 हो गया, 10 का मामला फंस रहा है, 3D10 हो जाएगा, ठीक है सर हो गया। चलो ये देखो D10 शो कर रहा है, अपने ग्राउंड स्टेट में D10 शो कर रहा है। अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूं मैं, अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूं तो Zn डबल पॉजिटिव दिखाने वाला है, इसका एटॉमिक नंबर 30 हो जाएगा। देन आफ्टर आर्गन का बच्चा होता है 18 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 प्लस लगाए ना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो यार। हाँ तो सबसे पहले डाला भी तुमने 4s में था तो निकालोगे भी कहां से, 4s में, है ना। 4s को फर्स्ट फिल किया था तो पहले निकलेगा कहां से, क्या 3D से निकलेगा, नहीं, पहले निकलेगा आपका 4s से, तो 4s 0 हो जाएगा एंड देन आफ्टर 3D10 हो गया। अब भी देखो D10 शो कर रहा है और पहले भी D10, ग्राउंड स्टेट में भी D10 शो कर रहा था, और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये लोग शो करेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से इन तीनों लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट में शामिल नहीं किया जाता। होते हैं मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक में ही है ये लोग, बाहर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, why zinc, cadmium, mercury are not considered as transition element। तो आपका आंसर क्या होगा, because the zinc, cadmium, mercury shows 3D10 electronic configuration। मतलब दैट मीन्स इन ग्राउंड स्टेट एंड ऑल्सो इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, अपने ग्राउंड स्टेट में भी शो करेगा। ये देखो ये चीजें ना, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी मतलब मुझे लगा कि एक बार बता दूं तो शायद समझ में आ जाए। इसका लेवल है,
है ना। इसका मतलब एक सिस्टम होता है कि एक सीढ़ी चलने वाला, मैं डायरेक्ट चढ़ा के 4 सीढ़ी तो फिर पैंट फट जाएगी आपकी, पता ही ये चीज़ें। तो उस वजह से मैं आपने नहीं चाह रहा हूँ कि आपका पैंट फटे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने बता दिया यस सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट रखते हैं। D1 से D10 रखेंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर ये बताओ डी में 5 डब्बा होता है, 1 2 3 मतलब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने बना दिया 1 2 3 4 5। यस मैंने D1 किया, देखो ऑर्बिटल्स है ना। अरे भाई इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स है, 2 में भी इनकम्प्लीट है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी इनकम्प्लीट है, 6 में भी इनकम्प्लीटली शो करेगा, 7 8 9। लेकिन अभी एक इनकम्प्लीट तो है, लेकिन ये जैसे ही D10 बनेगा ना, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स पूरा फुलफिल हो चुका है। इस वजह से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। मतलब अपने ग्राउंड स्टेट में भी ये लाइन में बहुत क्रीम लाइन है, ये लाइन ना बहुत क्रीम लाइन। देखो ग्राउंड स्टेट में और या तो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इनकम्प्लीट शो करना चाहिए। D10 बहुत लोग दिखाएंगे, जब मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने तो दो D10 ये मत सोचो यार कि D10 जो दिखाएगा सब लोग ट्रांजिशन में नहीं कंसीडर किए जाएंगे। ये सबसे बड़ी वहम में अभी जी रहे हो आप, ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि D10 दिखा रहा है इसलिए ट्रांजिशन में नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। D10 दिखा रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट में D10 दिखा रहा है, दिखाने तो उसके ऑक्सीडेशन में चेक करो ना, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक कर लेना, वो D10 से D9 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, एज मतलब अभी मैं D9 नहीं बोल रहा, लेकिन कम हो जाएगा, D10 नहीं रह जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 नहीं रह जाएगा, समझ गए। इसलिए उसको कंसीडर किया गया है बेटा तुम ट्रांजिशन एलिमेंट हो, और तुम ट्रांजिशन नहीं हो, समझे ना, जिंक कैडमियम मरकरी। चलो देखते हैं अब क्या है, ये चीजें समझते। और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे डी ऑर्बिटल ऑफ पेन अल्टीमेट शेल में। मतलब कई सारे पॉइंट्स मैंने बता रखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर्स इनटू n-1 d 1 to 10 होता है ना। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू n-1 में डी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एडेड होगा। लगातार इलेक्ट्रॉन जो है ना n-1 में ऐड करना, समझ गए, वेरी गुड। अब इसी को तो बच्चा मैं पेन अल्टीमेट शेल कह रहा था, इसी को तो पेन अल्टीमेट शेल कह रहा था। मतलब आउटर मोस्ट से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 4 सेल खुल चुका है, 4 सेल खुल चुका है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, 3rd शेल की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सिखाऊंगा मैं अभी। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस की जो ट्रेंडिंग बताऊंगा ना, उसमें समझ में आएगा। अभी तो बहुत बच्चों वाली चीज़ चल रही है, अभी तो ये बच्चों वाली चीज़ है, इसको नोट करो। मैं अभी आपको ना क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन कहने का क्या मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया। डी ब्लॉक एलिमेंट को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया बच्चा, 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया। सर कौन कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट के क्लासिफिकेशन किया, किसमें किसमें, मैं बताता हूँ। 4 सीरीज होते हैं इसके, ठीक है। जस्ट वेट, कितने सीरीज होते हैं बच्चा इसके, 4 सीरीज होते हैं इसके। कितने सीरीज होते हैं आपको पता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बच्चा हम लोग बोलते हैं 3D, क्या बोलेंगे, 3D भी आप बोल सकते हैं, 3D ट्रांजिशन, 3D सीरीज बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को आप बोलेंगे 4D, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बच्चा 5D, ठीक है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं 6D, जो कि आपका रेडियो एक्टिव होता है, उसकी क्लास नहीं होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी, 1 सेकंड चौक मुझे ले लेने दीजिए बस, मैं 1 सेकंड में आपसे बात करता हूँ। डी ब्लॉक को सर क्लासीफाई कितने में किया गया, सर 4 टाइप में क्लासीफाई किया, उनके 3D 4D 5D 6D। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सर सबके एलिमेंट्स के नाम जरा आप लिखिए यहाँ पे। यस वेरी गुड, लिखता हूँ मैं। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो यहाँ पे देखते बच्चा, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। समझ गए क्या मैंने बोला, साइंस टीचर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो उसके बाद सर ये तो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज है। यस सर 4D का जरा लिखिए, 4D का लिखिए जरा, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आगे,
कूद। क्या मस्त बात कही सर आप। देखो अगर आपको कोई और ट्रिक पता हो ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तब इसको लेना। अगर कोई ना, देखो ये ऐसी ट्रिक है ना जनरली सारे बच्चों को ये पता ही होगा, ठीक है। ये ऐसी ट्रिक है कि जनरली सारे बच्चों को ये ट्रिक पता होगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ये नोट करो। चलो चलो चलो, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। समझ में आ गया? वेरी गुड सर। उसके बाद की बात करिए, ये तो आपने 3D की बात कर ली, 4D की बात कर ली, 5D की बात करिए, ठीक है। चलो 5D का देखो, ला हफ, सॉरी यार, ला हफ ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, होगी, ठीक है, होगी, यहाँ पे होगी। चलो ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलो, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। कोड लिख लेना अगर आपको जरूरत हो, अगर याद है तो कोई बात नहीं। चलो, लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। समझ गए? वेरी गुड। चलो मैं आपको 3D ट्रांजिशन, 4D ट्रांजिशन, 5D ट्रांजिशन, 6D ट्रांजिशन जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बट मैं उसके ट्रिक कोड आपको बता देता हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि सर ने बोला था 4 क्लासिफिकेशन है। डी ब्लॉक को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया, 3D, 4D, 5D, 6D। 3D में हो गया स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। 4D की अगर बात करें बच्चा, इट्रियम टू कैडमियम, इट्रियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मरकरी, लैंथेनम टू मरकरी। यस, हो गया सर, आगे बताइए। चलो उसके बाद की अगर मैं बात करूं बच्चा, ऐसे राफे डब्लू, ऐसे राफे डब्लू सागर भाई, ध्यान समझना, ऐसे राफे डब्लू सागर भाई, भाई हंस मत 10 रोज से, ठीक है, से, ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे राफे डब्लू, डब्लू कह रहा हूं, डब्लू सागर भाई हंस मत 10 रोज से, ठीक है। चलो ये चीजें हो गई, ठीक है। से आरजी, ठीक है, से ये से मतलब सीएन है, अच्छा अच्छा, सीएस सीजियम होता है, ठीक है, सीएन, सही समझ में आ गया। ऐसे देखो ये दरअसल ना रेडियो एक्टिव है, अगर ये आपको नया कोई जरूरत नहीं, ये चीजें इसका आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। आप 12th की बात कर रहे हो या नीट की बात कर लो, जेई की, नीट की मैं अगर बात कर लूँ बच्चा, बहुत देखो ये रेडियो एक्टिव इनकी क्वेश्चंस बहुत मतलब आते नहीं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आते भी हैं तो मैं उसको कवर कर लूंगा, मैं जब प्रॉपर्टी फिजिकल पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर उसको कवर अप में मार लूंगा, टेंशन ना लेना। लेकिन अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सर इनके एटॉमिक नंबर कैसे फिल करें ये जरा बता दीजिए। अगर एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ ना, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको इनका तो पता ही होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, पता है कि नहीं पता है? अब ध्यान देना, जब 3D से 4D में आना ना, 3D से 4D में आना तो 18 ऐड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 18 ऐड कर लो, पता चल जाएगा। चलो बेटा 18 ऐड कर लो, 18 ऐड करो, 21 में 18 ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा। करके देखो ना, 819 हो गया, अरे भाई कर लो, यहाँ पे 18 लिख दूं मैं, अगर 819 हो गया, 213 हो गया, चलो इसमें 18 ऐड कर लो, कितना होगा बोलो, कितना हो रहा भाई, 280 हो गया, 34 हो गया, 40 होगा कि नहीं होगा? अब तो बहुत सिंपल हो गया, 30, बट सब में 18 ऐड करते जाओ, 18 ऐड करते जाओ, 41 आएगा बच्चा, इसमें 42 आ जाएगा, इसमें 43 आएगा, इसमें 18 ऐड करोगे 44 हो जाएगा, इसमें 18 ऐड कर लो 45 हो गया, इसमें 18 ऐड कर लो 46 हो जाएगा, इसमें 29 में 18 ऐड कर लोगे बच्चा 47 हो जाएगा, एंड देन आफ्टर लास्ट वन इज, इसमें 18 ऐड कर लोगे 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो उसके बाद बच्चा देखो एक चीज समझना, लैंथेनम के बाद बच्चा ये देखो मरकरी तक हम चल रहे हैं। दरअसल इसमें होता क्या है ना, दरअसल होता क्या है कि बीच में ही एफ ब्लॉक भी शामिल है, इसमें बीच में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने लिखा लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम बच्चा 57 पे आता है। 57 से 71 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 57 से 71 में बात करूँ तो ये एफ ब्लॉक में चले जाएंगे लैंथेनाइड से, ठीक है। उसी पे अगर मैं नीचे यहाँ लिख दूँ 89 से बच्चा 103 तक ये आपके चले जाते हैं एफ ब्लॉक के सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। तो इसमें बच्चा 18 ही ऐड करना,
39 से इसमें लेंथेनम में आने के लिए इसमें भी 18 ऐड कर लो। जब 39 में 18 ऐड करोगे बच्चा 57 आएगा। क्या आएगा? 57 आ जाएगा। यस सर 57 आ गया। चलो अब उसके बाद सब में 32 ऐड करना। ठीक है, सब में 32 ऐड कर लो। इसमें 40 में 32 अगर मैं ऐड कर दूं, 40 में 32 ऐड कर दूं, 72 आ रहा है कि नहीं? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि 57 से 71 की अगर बात करें तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट जो सीरीज थी ना उसकी बात हम करें, लेंथेनम सीरीज, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज आपकी होती है एफ ब्लॉक में। इस चैप्टर के लास्ट में उसका डिस्कशन करूंगा। 57 से 71 तक आपका लेंथेनॉइड सीरीज है, जो नीचे पीरियोडिक टेबल में 2 सीरीज बने होते हैं ना, उसकी बात है। जरा सोचो 57 के बाद बच्चा 58 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे देखो 72 में लिख रहा हूँ। एक्चुअली बीच में ना कुछ एक्चुअली बीच में एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली कुछ बीच के जो एलिमेंट्स है बच्चा, ये 57 से 71 के का जो एलिमेंट है ना, ये नीचे एफ ब्लॉक के जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसमें रखे गए। समझ गए? चलो मैं लिखता हूं। अगर मैं इसमें 32 ऐड कर लूं बच्चा, 32 213 हो गया, वेरी गुड, 437 हो गया। आप ऐसे भी फिल कर सकते हो 72 73 74 75 76 77 ऐसे भी फिल कर सकते हो। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है ना, कोई अचानक से पूछ देता है बच्चा ये बताओ कि पैलेडियम का कितना, पैलेडियम का एटॉमिक, परेशान नहीं होना, आप बस पैलेडियम के ऊपर वाले का समझ लेना कि पैलेडियम के ऊपर तो निकिल आता है, और निकिल का आपको पता है ऑलरेडी, निकिल का पता है सारे बच्चों। भाई 12th में अगर तुम्हें निकिल का एटॉमिक नंबर ना पता हो तो मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। ठीक है, थोड़ा चरण आगे कर दीजिएगा जिससे मैं ये अच्छे से टच हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, करवा लिए ना, चलो थैंक यू। चलो निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है। करवा लियो तो नुकसान तुम्हारा होगा, अगर करवाए नहीं तो अच्छी बात है, अगर चरण स्पर्श करवाए नुकसान पक्का होगा, जान लेना। चलो निकिल का 28 एटॉमिक नंबर हो गया। इसमें अगर आपको देखो ऊपर का तो सारे बच्चे, मैं 9th वाले को मार पीट के 30 तक याद करवा दिया हूँ। 9th वाले को 30 तक याद है। एक तो बच्चा मेरे क्लास 10th में है, 10th का बच्चा है, 10th नहीं 9th में ही था, वो ऑलरेडी 10th में आ गया, तो उसको तो मुझे लगता है कि 90 तक ऐसे फटाफट इसके नेम टाइम मतलब हाइड्रोजन हीलियम थे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसे बोलते चला जाएगा पूरा 80 तक बोल, 90 20 तक सॉरी 100 तक बोलता चला जाता है वो। समझ रहे हो? मतलब हम लोग एक संग में डगमगा जाए, वो नहीं डगमगाएगा, ऐसा हो गया। तो चीज़ें हैं, मतलब अभी 9th में ये लर्न कर लिया वो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो तो आप इस चीज़ों को समझो कि ये फर्स्ट स्कैंडियम से जिंक तक तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक तो पता है आपको। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेटा स्कैंडियम के नीचे इट्रियम आता है, टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम आता है, वेनेडियम के नीचे नायोबियम, ऐसे आपको जनरली पता होगा तब तो। अब मैंने पूछा नायोबियम का एटॉमिक नंबर कितना, क्या करोगे? अब पता ही नहीं बच्चा कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के नीचे अगर नायोबियम मुझे पता है तो वेनेडियम का मुझे एटॉमिक नंबर 23 पता है, तुरंत ऐड करूंगा 18, कहूँगा सर 18 ऐड करो 41 हो जाएगा, मिनटों में बता लोगे। ठीक है, चलो अगर मैं 42 में 32 ऐड कर लूँ बच्चा तो क्या होगा? ऐड कर लूँ 32 ऐड कर 2 to 4 हो गया और 437। जनरली देखो मैं ऐसे भी फिल कर सकता हूँ 73 74 75 76 77 78 79 80। समझ गए? अगर आप 32 चाहें तो भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 32 चाहें तो भी जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? चलो उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, अगर भरना चाहते हो तो भर लो, 32 ऐड करके भर लो। इसमें अगर 32 ऐड कर दिया जाए 224 होता है और 73 कितना होता है बच्चा? 104 होता है कि नहीं होता है? वो सीरीज ये रही टेंटेलम, इसमें कितने ऐड करोगे? 32 ऐड करो। इसके क्वेश्चन नहीं आता ना, इसे इतना डिस्टर्ब करता रह के, बस 3 to 5 हो गया और 7 3 अपना 10 हो गया, तो 105 मतलब 14 15 106 107 108 109 110 110 111 112 करा दिया हमने। ठीक है, आया कहाँ से सर? 104 से नहीं, लेकिन आप लेंथेनम से जब एक्टिनोइड पे आएंगे तो 32 ऐड कर लीजिएगा यार, यहाँ पे कर लेना। 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया, यस।
53 हो गया आपका 8, 89 हो जाएगा एक्टिनोइड का, ठीक है। एक्टिनोइड का बच्चा 89 हो जाएगा, नोट कर लेना। तो कुछ लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दूं कि कुछ लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। बात को समझना, मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे एलिमेंट है, देखो पूरे पीरियोडिक टेबल, ये देखो ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप इसके चक्कर में ना पड़ना। पहली बात ये रेडियो एक्टिव की टर्म है, ये बच्चा 6D है, इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दरअसल देखो 4 क्लासिफिकेशन थे, पहले क्लासिफिकेशन में फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक का बात है, ठीक है। फर्स्ट 3D ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं, लिख लेना कॉपी पे भाई साहब। सेकंड इट्रियम, सेकंड मतलब 4D ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम से कैडमियम तक के एलिमेंट्स आते हैं, यस सर आते हैं। 3D 4D 5D की अगर बात करें बच्चा तो लैंथेनम से मरकरी तक की क्लासेस पढ़ते हैं हम लोग, मतलब La से Hg तक चली जाएगी। ये भी होती है लैंथेनॉइड सीरीज, अरे सॉरी ये क्या नाम है, एक्टिनोइड सीरीज और लैंथेनॉइड सीरीज। आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपने 2 सीरीज देखा होगा, वहां वो उसकी बात हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। बट ये अगर देखें, इनकी बात अगर करें लास्ट वाले रो की, मतलब 6D सीरीज की, तो ये आपके रेडियो एक्टिव्स हैं, इनकी भी कुछ चर्चा मैं कर लूंगा। दरअसल आपको भी परेशानी इसके चक्कर में नहीं होना है, ठीक है। चलो उसके बाद सर ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे कौन कौन से इसमें हैं। आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यस सर मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे इसी में बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं। देखो रूल तो ये कहता है कि NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, रूल तो ये बोलता है कि NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे बेईमान हैं जो लोग NS में 1 इलेक्ट्रॉन रख के खुश हो रहे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, बेईमान नहीं बोलेंगे, मतलब कम ही में खुश हो जा रहे हैं, है ना। 2 डाल देने पे फिर मतलब अनवेल हो जाएंगे, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं सर ये बताइए, मैं देखो सर्कल करता हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। कुछ निमोनिक्स भी बना के हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखो Cr फर्स्ट ऑफ ऑल, Cr मतलब जो है वो Cr नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्रोमियम की बात कर रहा हूँ। क्रोमियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। 3D में, अब 3D में बच्चा क्रोमियम और कॉपर ये NS1 शो करते हैं। क्या शो करते हैं? NS1 मतलब 4s1। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, बस मैं ये बता रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ। मैं एक सेकंड कलरफुल मार्कर ले लेता हूँ, एक मार्कर नहीं चौक ले लेता हूँ, एक सेकंड में ये बताना चाहता हूँ आपको इस चीज़ में कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो NS1 और NS2 और NS0 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो देखो बच्चा फर्स्ट 3D में अगर देखा जाए तो क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर हैं, ये हम लोग के NS1 शो करते हैं, यस सर। चलो उसके बाद अगर बात करें बच्चा तो नायोबियम शो करेगा NS1, मोलिब्डेनम NS1, टेक्नीशियम NS1, रुथीनियम NS1, रोडियम NS1, पैलेडियम NS1, सिल्वर NS1। ओके चलो नहीं सॉरी, पैलेडियम NS0 हो, यहाँ पे तो हमारे पैलेडियम साहब छुपे हैं। मैं सोच रहा था नीचे में प्लेटिनम के चक्कर में, देखो इसको भी कर ही दे रहा हूँ लगे हाथों। प्लेटिनम NS1, ठीक है, ये NS0 लिख देता हूँ, यही तो वो शख्स थे जो ट्विस्ट बना के बैठे थे। NS0 ना PD पैलेडियम, मैं फ्लो में बह गया था, ठीक है, मतलब आपको नहीं बहना है, पैलेडियम NS0 शो करता है, PD सिंबल है। सर इसका एटॉमिक नंबर कितना 46 है, नहीं याद है, कोई बात नहीं। PD के ऊपर आते हैं हमारे निखिल साहब में ऐड कर दो, निखिल जी को दे दो। निखिल जी आप 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करके बताओ कितना, 886 हो गया, 2 और 1 3 और एक कैरी 4 हो जाएगा 46 आएगा सर। 46 एटॉमिक नंबर है, यस सर। पैलेडियम का सिंबल PD है, यस सर। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने बताया कि लास्ट में NS0 आएगा, यस आएगा है ना। क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, लास्ट में फेंक देना, 4d10 कर लेना, समझ रहे हो, 4d10 कर लो, क्रिप्टॉन 36 कर लो, हो जाएगा। ये आपका 36 इसमें घुस गया क्रिप्टॉन में, और आपका 10 इलेक्ट्रॉन 4D में बैठा पड़ा है। तो ये चीजें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जस्ट वेट। सर और कौन से हैं, और कोई है क्या? यस गोल्ड जी आप क्यों छुपे हैं? ये देखो मतलब मैंने अब देखो जितने लोग बचे रह गए सारे लोगों में NS2 कर लेना। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर करूंगा तो मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई देख तू आ गया, नायोबियम आ गया, है ना, तो तेरे में NS1 डालूंगा मैं। मोलिब्डेनम NS1 ले ले तू भी बेटा, टेक्नीशियम ले ले, रुथीनियम ले ले, रोडियम ले ले, पैलेडियम ले ले,
फिर पैलेडियम आ गया, पैलेडियम NS0 ले ले, है ना, पैलेडियम साहब बीच में रह के डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम डिस्टर्ब थोड़ी हो, तो माइंड में सेट है ऑलरेडी, है ना, वो ऑलरेडी भरा पड़ा है, वो तो फ्लो में बह रहा है, सोच कुछ और रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से। बट लेकिन आपको नहीं सोचना है, पढ़ाते वक्त तो होता है, क्योंकि अकेले पूरी रूम खाली है भाई साहब, पूरा रूम ही खाली पड़ा है, अकेले चिल्ला रहा हूँ मस्त होके, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, मतलब एक क्लास रहता है तो उसमें एक होता है, क्लास में और ऐसे पढ़ाने बहुत डिफरेंस, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है। तो कोई बच्चा नहीं होता अकेले माइक के सामने चिल्लाते, कैमरे के सामने पकड़ चिल्लाते रहो, देखने वाला सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें हैं, मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ऑब्जर्व करें, बहुत सी बेसिक चीज़ें सीख जाओगे ना, अभी प्रॉपर्टी में मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो सर बहक की बातें ना किया करो, चलो डांटो मत। अब ये प्लैटिनम जो है बच्चा, ये NS1 शो करेगा, वेरी गुड। गोल्ड की बात कर लो, NS1 शो करेगा, गोल्ड के एटॉमिक नंबर भी आप लर्न करेंगे, ठीक है। सबके मत लर्न करो, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन कुछ लोग के तो लर्न करोगे भाई साहब गोल्ड के। तो देखो कितने लोग बच्चे, ये अपना NS0, PD साहब NS0 ले लो, ठीक है। बाकी सब लोग NS1, लेकिन एक कोड सर इसका कुछ बताइए, कोड देखो क्या बनाएंगे हम लोग, कोड क्या बना सकते हैं, CRCU निभा मौत तक, CRCU निभा मौत तक, रुकावट राह आगे आओ पिटाओ, कुछ भी बना दिया मैंने, ठीक है, आगे आओ पिटाओ। ये PD को छोड़ दिया मैंने, PD NS0 तो इसको साइड में कर लो। NS1 का CRCU निभा मौत तक, रुकावट राह आगे आओ पिटाओ, कुछ भी बोल लो, बस लर्न होने से मतलब। मैं तो ऐसे ही जनरली लर्न कर लिया हूँ, क्रोमियम कॉपर, है ना, ऐसे जनरली मैंने लर्न के नाम से ही मैंने लर्न कर लिया। लर्न क्या मतलब समझ लिया, पढ़ाते दिमाग में ऐसे सेटल हो जाता है वो चीज़ें, है ना। लेकिन आप लोग का तो फर्स्ट टाइम है, आप लोग का फर्स्ट टाइम, मुझे लगभग 5 साल नियर अबाउट 5 ईयर हो गया इस चीज़ को बताते, ये मेरा 6th ईयर जा रहा है इस चीज़ को पढ़ाने में, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझेंगे तभी तो, आप लोग का तो फर्स्ट टाइम है, मेरा नहीं ना फर्स्ट है, तो चीज़ों को मतलब समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इतने फ्लुएंटली बोलना, आधे 1 घंटे कैमरे के सामने 1 घंटे चिल्लाना विदाउट कुछ होना नहीं, मटेरियल कुछ है नहीं, बोलते जाओ, जो दिमाग में भरने की पड़ी है बोलते जाओ, है ना। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हो कोई चीज़ ऑलरेडी लिखी हो, हम लोग को बस बोलना है, अब ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब DG बोर्ड भी नहीं है, होगा बहुत जल्दी होने वाला। चलो इसको क्या करते हैं बच्चा, इसको क्या करते हैं आप लोग नोट करिए, NS1 की टर्म्स को, NS0 का टर्म PD शो करेगा, बाकी सारे के सारे NS2 शो करेंगे, ठीक है। इसको नोट